हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के बारे में। वो पैरामेडिकल स्टूडेंट्स जो कि 2026 में एडमिशन लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई सेमी गवर्नमेंट पैरामेडिकल कॉलेज से जो है वो पैरामेडिकल करे, वो भी झारखंड में। तो आपके लिए जो है बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। जो भी BCCL धनबाद है हम लोग का, वहाँ पे जो है पैरामेडिकल कराया जाता है। वो भी ये जो कॉलेज है, ये एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। मतलब अगर आप यहाँ से पैरामेडिकल करते हैं तो आपका 8,000 में जो है पूरा 2 साल का फीस, मतलब 8,000 में आपका पैरामेडिकल ख़त्म हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 2026 अभी का हाल फिलहाल कल का जो है नोटिफिकेशन निकाला गया है, एडमिशन नोटिस 2026-28 2 साल का पैरामेडिकल कोर्स के लिए स्कूल ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी सेंट्रल हॉस्पिटल धनबाद। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि BCCL धनबाद में जो है पैरामेडिकल भी कराया जाता है और नर्सिंग भी कराया जाता है, मतलब GNM कराया जाता है। तो दोनों जो कराया जाता है, दोनों ही कॉलेज जो है सेमी गवर्नमेंट है। मतलब दोनों में जो है वो फीस जो है बहुत ही कम लगता है। बात करें पैरामेडिकल का, तो पैरामेडिकल में जो है टोटल 8,000 रुपया लगेगा आपका 2 साल का, और आप 8,000 में जो है पैरामेडिकल यहाँ से कर लोगे। और बात करें सीट्स का, तो यहाँ पे 80% सीट जो है वो मैनेजमेंट सीट है और 20% जो सीट है वो ओपन सीट है। मतलब 20% सीट में जो है वो JCECB के थ्रू एडमिशन होता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन जो है कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उनका एज जो है 17 साल मिनिमम होना चाहिए और 35 साल मैक्सिमम होना चाहिए। और ये जो एज है ये दिसंबर 2026 तक में जो है होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम के हैं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के हैं, वो जो है ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो भी सिलेक्शन होगा 80% मैनेजमेंट सीट के लिए, वो किस बेसिस पे किया जाएगा। वो जो है 12th के मार्क्स पे बेसिस पे किया जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट सिलेक्शन फॉर द सेशन 26-28 विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द 12th और इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। मतलब आपका 12th में जितना भी मार्क्स आया है उसके बेसिस पे जो है आपका सिलेक्शन होगा। मतलब जिसका ज़्यादा मार्क्स रहेगा उसका सिलेक्शन पहले होगा। सबसे अच्छा बात इसका ये है कि ये फॉर्म के बारे में किसी को पता नहीं रहता है, इसीलिए बहुत कोई जो है अप्लाई ही नहीं करते हैं और इसका सीट्स जो है खाली ही रह जाता है ज़्यादातर। तो वैसे स्टूडेंट जो कोई भी पैरामेडिकल करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि कम पैसों में कर लें, ये क्योंकि ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, तो आपका फ़ी भी जो है मात्र 8,000 लगेगा पूरा 2 साल का। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन सा कोर्स कराया जाता है। तो इसमें डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन कराया जाता है, OT असिस्टेंट, मेडिकल रेडियोग्राफर, एक्सरे टेक्नीशियन और ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ICU टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन और हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच थेरेपी कराया जाता है। टोटल सीट्स का बात करें तो टोटल 77 सीट्स है इसमें, और इसमें जो है 50 सीट्स के लिए जो है आप मतलब फाइट कर सकते हो। इसमें कैसे कर सकते हो, यहाँ पे जैसे रिजर्वेशन सीट्स का जो है आप क्राइटेरिया देख लीजिए कि 20% सीट जो है वो JCECB के थ्रू फिल किया जाएगा और 30% सीट जो है PAP के थ्रू, मतलब प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल, जो भी BCCL के आसपास वाले एरिया में रहते हैं और जो वहाँ से उस BCCL से अफेक्ट हो रहे हैं, उसके लिए जो है 30% सीट, और 30% सीट जो है वो BPL कैंडिडेट के लिए है। मतलब जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन में है, मतलब उनके पास राशन कार्ड है, तो वो जो है ऑल ओवर झारखंड के जो है कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 20% जो सीट है वो CIL एम्प्लॉय के लिए, मतलब जो भी कोल इंडिया लिमिटेड में काम करते हैं उनके लिए 20% सीट को जो है रिजर्व किया गया है। मतलब अगर आप पैरामेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 20% JCECB के थ्रू फाइट कर सकते हो और आप 30% BPL के थ्रू फाइट कर सकते हो। तो आपके पास टोटल 50% जो है सीट्स का, मतलब आप सीट के लिए फाइट कर सकते हो। अगर आपके वहाँ पे कोई काम करते हैं तो आप 20% सीट्स के लिए भी वहाँ पे फाइट कर सकते हो। और अगर आप धनबाद के आसपास वाले इलाके से हो जहाँ पे आपको उससे अफेक्ट हो रहे हो, तो आप जो है 30% सीट्स के लिए भी फाइट कर सकते हो। कैंडिडेट जो धनबाद के आसपास वाले इलाके से हैं जहाँ भी BCCL है, तो वो 100% सीट्स के लिए जो है फाइट कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि वहाँ पे कब से जो है फॉर्म फिलिंग मतलब स्टार्ट होगा। तो सेल ऑफ प्रोस्पेक्टस, मतलब ये जो आप डाउनलोड कर सकते हो 1/7 से 24/7/2026 तक, मतलब 24 जुलाई तक। लास्ट जो फिलिंग का एप्लीकेशन सबमिशन का जो डेट है, जो कि आप भर के वहाँ पे भेजोगे, वो 7 अगस्त तक रखा गया है, वो भी 5 PM तक। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो एडमिशन नोटिस है ये 26-28 का है, मतलब आज ही ये जो है रिलीज किया गया है। तो आप लोग जो कोई भी जो है एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप लोग यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए रेडी हो जाइए और सारा डॉक्यूमेंट्स को जो है प्रिपेयर कर लीजिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा कितना टोटल सीट्स है, तो यहाँ पे टोटल 77 सीट्स है। मतलब अगर आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेज से पैरामेडिकल करना चाहते हो तो वहाँ पे टोटल 77 सीट्स है। और वहाँ पे CIL के लिए जो है
टोटल 15 सीट्स को रखा गया है। मतलब जो भी कोल इंडिया लिमिटेड में काम करते हैं BCCL धनबाद में, उसके लिए 15 सीट्स है। और जो अगर आप JCECB के थ्रू एडमिशन लोगे तो उसके लिए 15 सीट्स है। मतलब आप JCECB काउंसलिंग के थ्रू भी जो है एडमिशन वहाँ पे ले सकते हो। अगर आप काउंसलिंग कराओगे तो ये वाला कॉलेज को आपको फिल करना है चॉइस फिलिंग में। उसके बाद अगर वहाँ के जो पीपल प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल है उसके लिए 23 सीट्स है, और BPL के लिए जो है 24 सीट्स है। अगर ये सब सीट्स खाली रह जाता है, PAP BPL वाला, CIL वाला, तो इसमें जो है नॉर्मली जनरल कैंडिडेट को भी जो है एडमिशन दे दिया जाएगा। मतलब अगर कोई भी झारखंड का कैंडिडेट अप्लाई करता है और अगर CIL वाला मान लीजिए 10 सीट बच गया, और मतलब 5 सीट बच गया या 2 सीट बच गया, तो इसको जो है जो भी BPL कैंडिडेट है या जो भी अप्लाई किए हैं उसको वो सीट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वो मतलब वहाँ के अथॉरिटी पे डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे करते हैं। और इसमें जो है टोटल 2 साल का कोर्स है। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही इंक्लूड। अगर आप लोग को नहीं पता है तो BCCL धनबाद में जो है स्कूल ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी है, और यहाँ पे जो है टोटल 400 बेडेड का मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। मतलब टोटल 400 बेडेड का हॉस्पिटल है, तो इसमें हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है, तो प्रैक्टिस भी जो है आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि वहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो टोटल आपका फीस स्ट्रक्चर ये रहने वाला है 2 साल का। मतलब अगर आप जब एडमिशन कराने जाते हो तो आपका एडमिशन फ़ी 100 रुपीज़ है फर्स्ट ईयर के लिए, फिर ट्यूशन फ़ी 600 रुपया है, फिर साइंस फ़ी है 360 रुपया, कॉजन मनी है 1500, गेम एंड स्पोर्ट फ़ी है 500 और डेवलपमेंट फ़ी है 2000। मतलब जब आप एडमिशन कराने जाओगे तो आपका केवल 5060 रुपया ही लगने वाला है, और जनरल और OBC के लिए, और SC ST के लिए 4060 रुपया। और अगर आप सेकेंड ईयर में जब जाते हो तो आपका लगेगा सेकेंड ईयर का 3460 रुपया, और जनरल और OBC के लिए और SC ST के लिए 2460 रुपया लगने वाला है। तो ये बहुत ही कम फ़ी लगने वाला है। तो अगर आप पैरामेडिकल करना चाहते हो सेमी गवर्नमेंट से तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हो। अगर आप जनरल और OBC हो तो 5000 और 3000, मतलब 8000 में जो है आपका 2 साल कंप्लीट हो जाएगा। यही कोर्स अगर आप प्राइवेट से करोगे तो आपका इसमें बहुत ज़्यादा फीस लग जाता है। और जो भी फीस आप मतलब वहाँ पे सबमिट करोगे वो आपको DD के थ्रू भरना पड़ेगा। मतलब DD बनवाना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट, जाके बैंक से, और फर्स्ट ईयर का सारा जो है फ़ी जमा करना पड़ेगा। उसी तरह सेकेंड ईयर का फ़ी भी जो है आपको जमा करना पड़ेगा DD बनवा के ही। अगर आप BPL या PAP कैंडिडेट हैं तो आपका कोई एडमिशन या ट्यूशन फ़ी नहीं लगेगा। मतलब 1 भी रुपया नहीं लगने वाला है, और आपको जो है कोई भी रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। जब आपका अगर कोई भी फ़ीस जमा कर देते हो, एक बार डिपॉजिट हो जाता है, तो आपको कोई भी रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। अगर आप कॉलेज को छोड़ोगे तो भी आपका फ़ी रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। अगर आप कोर्स को चेंज कराना चाहते हो तो रिक्वेस्ट फॉर द कोर्स चेंज ऑफ द कोर्स सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। मतलब अगर वहाँ पे कोर्स वो सीट्स अवेलेबल रहेगा दूसरे कोर्स में, तभी आपको जो है वहाँ पे एडमिशन दूसरे कोर्स में मतलब चेंज कराया जाएगा। बात करें सीट डिस्ट्रीब्यूशन का, तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जो है 80% सीट को फुल किया जाता है, और 20% सीट जो है वो आप JCECB के थ्रू जो है वहाँ पे एडमिशन होता है। 30% PAP वाले के लिए है, 30% BPL और 20% CIL वाले के लिए। अगर तो भी जो है मैनेजमेंट सीट में अगर BPL PAP या CIL में अगर सीट्स बच जाता है तो जो भी कैंडिडेट अगर मतलब अप्लाई करे रहेंगे तो उसको जो है ये सीट्स दे दिया जाएगा। मतलब अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वहाँ का रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है। जैसे मान लीजिए कोई BPL में टोटल 30% सीट्स है, 20% सीट ही फिल हुआ, तो अगर कोई अदर कैंडिडेट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर कैंडिडेट अप्लाई किए रहेंगे तो उसको जो है वो सीट दे दिया जाएगा। मान लीजिए PAP वाले में अगर यहाँ पे टोटल 30% सीट्स है, लेकिन अगर 20% ही सीट वहाँ पे फिल हुआ, तो BPL वाले अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई किए हैं तो BPL वाले को PAP सीट भी दे दिया जाएगा। तो वहाँ के रिजर्वेशन पॉलिसी पे जो है ये डिपेंड करता है कि मतलब सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो अगर आप लोग अप्लाई करोगे तभी जाके आपका चांसेस है कि यहाँ पे होएगा, क्योंकि अगर सीट बचेगा तो आपको वो भी सीट मिल सकता है। और हम बात करते हैं हॉस्टल के बारे में, हॉस्टल किनको किनको मिलेगा। तो अगर हॉस्टल जो है केवल ओनली फॉर गर्ल्स को मिलता है, और ये भी जो है सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। मतलब अगर स्कूल ऑफ नर्सिंग जो भी GNM के स्टूडेंट को अगर अलॉट होगा पहले हॉस्टल, उसके बाद जो बच जाएगा तब जाके जो है पैरामेडिकल के गर्ल्स को अलॉट किया जाएगा। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि BCCL में जो है नर्सिंग भी कराया जाता है और पैरामेडिकल भी कराया जाता है। तो दोनों ही कोर्स जो है ये सेमी गवर्नमेंट कोर्स है, मतलब बहुत कम फीस लगता है इसमें। और अगर इस नर्सिंग स्टूडेंट को देने के बाद अगर हॉस्टल बच जाता है, मतलब तब जाके जो है पैरामेडिकल के गर्ल्स को जो है हॉस्टल प्रोवाइड किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है लगने वाला है, मतलब ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स क्या क्या आपके पास होना चाहिए। तो ये जो है आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए सबसे पहला, उसके बाद 10th का जो है पासिंग सर्टिफिकेट या एग्जाम मार्कशीट होना चाहिए, फिर 12th का पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना चाहिए। अगर आप SC ST या OBC हैं तो आपके पास NCL होना चाहिए, वो भी जो है SDO लेवल का होना चाहिए। मतलब आपको जो है SDO लेवल का NCL बनाना होगा, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए।
वो भी एसडीओ लेवल का होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस भी होना चाहिए, वो भी एसडीओ लेवल का होना चाहिए। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो वो भी सिविल सर्जन का जो है बना हुआ फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप बीपीएल हैं तो आपके पास जो है वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, या बीपीएल कार्ड या राशन कार्ड होना चाहिए, वो भी अगर आप झारखंड के डोमिसाइल हैं तो। और फिर अगर आप पीएपी कैंडिडेट हैं तो आपके पास जो है कोई वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे कि अगर आपका वहाँ पे ज़मीन है, मतलब जो भी अफेक्टेड एरिया बीसीसीएल जो भी है एरिया, उसमें आपका ज़मीन गया है, या वहाँ पे आपका आप मतलब आपका घर वहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट किया गया है, तो अगर आपके पास इसका पास प्रूफ है तो आप पीएपी के लिए जो है फाइट कर सकते हो। या अगर आप सीआईएल के एम्प्लॉय हो तो आपके पास वैलिड आईडी कार्ड होगा आपका बीसीसीएल धनबाद का, वो होना चाहिए। तब जाके जो है ये सब डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होना चाहिए, तब जाके जो है आपका वहाँ पे एडमिशन हो पाएगा। और एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए, तो आपके पास एसएलसी होना चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जहाँ से आप 12th किए हैं वो होना चाहिए। ये टाइम के मतलब एडमिशन के टाइम ही रिक्वायर्ड रहेगा। और आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ होना चाहिए कम मिनिमम 4 से 8। तो इतना डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, तब जाके जो है आपका एडमिशन हो पाएगा। और ये सब सारा डॉक्यूमेंट्स को जो है आपको फिल करके मतलब 7 अगस्त से पहले आपको वहाँ बीसीसीएल धनबाद पोस्ट के थ्रू भिजवाना है। हम बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ किए हैं 12 से, तो आपका जो है मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन लिया जाएगा। जिसका ज़्यादा मार्क्स रहेगा उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर टाई हो जाता है तो उसमें आपका बायोलॉजी का जो मार्क्स है उसको देखा जाएगा। मैथ के कैंडिडेट हैं तो बायोलॉजी का मार्क्स अगर ज़्यादा है तो बायोलॉजी वालों को लिया जाएगा। अगर 2 बायोलॉजी के कैंडिडेट हैं और उसमें भी टाई हो जाता है तो जिसका हाइयर मार्क्स रहेगा उसको बायोलॉजी में उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। मान लीजिए कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का कैंडिडेट है, उसका टोटल 400 मार्क्स है, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसका भी 400 मार्क्स है, लेकिन इसका बायोलॉजी में जो है वो है 90 और इसका है 80, तो 90 वाले को जो है ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो अगर मतलब यहाँ पे जो एडमिशन होगा 80% मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, उसमें होगा 12th के मार्क्स के बेसिस। और केवल साइंस स्ट्रीम ही होना चाहिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, तभी जाके जो है आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। मिनिमम 17 साल होना चाहिए। ये जो है बीसीसीएल धनबाद का कुछ ऐसा फॉर्म है, मतलब इसको आपको फिल करना है और आपको पोस्ट के थ्रू जो है बीसीसीएल धनबाद भेजना है प्रिंस। ये फॉर्म है पूरा, इसी तरह का फॉर्म आपको फिल करना है और ये जो है सारा कुछ फिल करके आपको भेजना है। और साथ में जो है आपको 100 रुपये का डीडी भी बनवाना है, मतलब 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है जाके बैंक से बीसीसीएल धनबाद के नाम पे। और आपको जितना भी डॉक्यूमेंट्स आप मतलब जेरोक्स करवा के भेजोगे, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजना है, आपको जितना भी डॉक्यूमेंट्स भेजना है वो सारा जेरोक्स भेजना है। मतलब जितना भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको अभी बताया सबका जेरोक्स करवा लेना है, और सब में आपको अपना सिग्नेचर करना है, मतलब सेल्फ अटेस्ट करना है। और साथ में आपको 100 रुपये का जो है डिमांड ड्राफ्ट डीडी बनवाना है और भेजना है बीसीसीएल धनबाद को, और वो भी 7 अगस्त से पहले भेजना है, तब जाके जो है आपका वहाँ पे फॉर्म को जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। और इसका जो है पूरा प्रोस्पेक्टस और एडमिशन फॉर्म जो है बीसीसीएल के वेबसाइट पे अवेलेबल है www.bcclweb.in पे, और वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको जो है डीडी बनवाना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, कोई भी ब्रांच से इंडिया में, वो भी 100 रुपीज़ का बनवाना है डीडी। और उसको जो है आपको डाउनलोड करके ड्यूली फिल करके जो भी आप एप्लीकेशन भेजोगे उसके साथ आपको इसको भेजना है। कोई भी मतलब एसटी और एससी कैंडिडेट के लिए जो है कोई भी डीडी का रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, मतलब जो भी एससी एसटी कैंडिडेट है उसको केवल अपना डॉक्यूमेंट्स को जो है जेरोक्स करवा के उसमें साइन करके जो है इस एड्रेस पे भेजना है आपको। प्रिंसिपल स्कूल ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी सेंट्रल हॉस्पिटल धनबाद बीसीसीएल जगजीवन नगर धनबाद, ये है पिन कोड उसका। तो मतलब आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको मतलब फ़ोटो स्टेट करवाना है और इस एड्रेस पे आपको भेजवाना है, स्पीड पोस्ट करवाना है। आप जो है मतलब जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हो ये वेबसाइट से जाके, नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जाके ये वाला फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो और इस फॉर्म को फिल करके इस एड्रेस पे जो है आप उसको स्पीड पोस्ट करवा सकते हो। और जो लास्ट डेट है सबमिट मतलब जो फील्ड जितना भी डॉक्यूमेंट्स को फिल करके भेजने का वो है 7 अगस्त तक का। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फील्ड अप फॉर्म्स उसका है डेट 7/8/2026 तक का 5 बजे तक का। मतलब आपको अभी बहुत समय है, 1 तारीख से 24 तारीख के बीच में जो है आप इसको फिल करके भेजवा सकते हो। इसका जो है अभी पूरा नोटिफिकेशन और आने वाला है, और मैंने आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है। सॉरी, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को 100 रुपीज़ का एसबीआई बैंक से जो है डीडी बनवाना है बीसीसीएल धनबाद के नाम से, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के नाम से। और आपको जो है सारा डॉक्यूमेंट्स का फ़ोटो स्टेट करवा के उसमें साइन करके और ये डीडी को जो है साथ में
इस एड्रेस पे भिजवाना है। लेकिन जो भी एसटी या एससी कैंडिडेट होंगे उनको जो है डीडी नहीं बनवाना है, उनको केवल डॉक्यूमेंट्स का फोटोस्टेट करवा के उसमें साइन करके इस एड्रेस पे जो है स्पीड पोस्ट करवाना है। और ये जो है टाइम इसका 7 अगस्त 2026 से पहले करवाना है। तो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन कि आप लोग अगर झारखंड से सेमी गवर्नमेंट कॉलेज से जो है पैरामेडिकल करना चाहते हैं, वो भी बीसीसीएल धनबाद से, तो आप लोग ये फॉर्म को फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। आज जो है 28 तारीख है, मतलब आज संडे है, और आपका जो फॉर्म फिलिंग का डेट है वो 1 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। 1 तारीख से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से। अभी जो है फॉर्म नहीं आया है, जैसे ही फॉर्म आएगा मैं 1 तारीख को जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ से जाके जो है इसको डाउनलोड करके फिल करके आप इसको भेजना स्टार्ट कर दो यहाँ पे इस एड्रेस पे। तो ये था पूरा वीडियो। अगर आप लोग पैरामेडिकल करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। नहीं तो अगर आप लोग जेसीईसीबी के थ्रू भी अगर काउंसलिंग करवाओगे तो आपको जो है जितना भी पैरामेडिकल कॉलेज है, 6 कॉलेज है, 6 कॉलेज के बाद जो है आप बीसीसीएल धनबाद को भी जो है चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अगर आपको 6 कॉलेज में से नहीं मिला तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ का फीस भी बहुत कम है और ये कॉलेज भी जो है बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। तो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिला होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।